Hello everyone, today in this video we will see what are keys in React, why not to use index as a key, and when index as a key is acceptable. So first we will see what are keys in React. So keys are special string attributes used by React to uniquely identify elements in a list. Keys help React identify which items change, were added, or were removed. So what are properties of keys? Keys are not passed as a props, used only by React internally and must be stable and unique. So basically keys एक string attribute होता है, जैसे हम कोई भी एलिमेंट है React का उसके अंदर key is equal to उसकी कुछ भी एक string वैल्यू होती है जो कि यूनिक होती है पर एलिमेंट। और जब भी हम कोई भी लिस्ट आइटम को रेंडर करते हैं उस टाइम पे हम की को डिफाइन करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर। और कीज हेल्प करती है उस एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए लिस्ट के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कीज आर नॉट पास एज अ प्रॉप्स। कीज एज अ प्रॉप्स कुछ कंपोनेंट के अंदर पास नहीं होती। सो कीज हेल्प्स रिएक्ट टू आइडेंटिफाई विच आइटम्स चेंज, बेसिकली कौन सी आइटम चेंज हुई है, कौन से एलिमेंट्स नए ऐड हुए, कंपोनेंट ऐड हुआ है और रिमूव हुआ है, उसको फाइंड करने के लिए कीज रिएक्ट को हेल्प करती है। React uses keys during reconciliation process. Basically, it compares old and new virtual DOM elements for finding the difference. Reconciliation में क्या होता है? Old and new virtual DOM create होता है। उसके अंदर keys के help से React find करता है कौन सा elements add हुआ है, remove हुआ है, change हुआ है। Without keys, React cannot reliably track list item. उसके विदाउट भी React उसको फाइंड कर सकता है, बट इतना रिलायबल नहीं होता है और वो कीज के हेल्प से वो प्रोसेस रिलायबल हो जाता है एंड फास्टर हो जाता है। इफ कीज आर मिसिंग, रिएक्ट वांट अस विद द बिलो एरर मैसेज। तो अगर कीज को एलिमेंट के ऊपर मिसिंग है, लिस्ट आइटम अगर हमने रेंडर करवाए हैं और उसके अंदर अगर कीज मिसिंग है तो हमको ये एरर हमको कंसोल में दिखता है जो कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉम्प्ट। सो ये वार्निंग क्यों आती है? बिकॉज रिएक्ट फॉल बैक्स टू इंडेक्स बेस्ड मैचिंग which causes unnecessary re-renders and causes UI bugs. Because React क्या करता है, index as a key को consider करता है, जिसकी वजह से unnecessary re-rendering होती है and UI bugs create होते हैं। इसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे। Now with example, we will see how keys plays very important role while rendering list items. So here we have an order list. तो इधर हमारे पास यूएल एलिमेंट्स है, उसके अंदर हम लिस्ट आइटम को रेंडर करवा रहे हैं, बेसिकली आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। अब एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता हूँ अगर, तो कैसा होगा? अनऑर्डर लिस्ट ये है, तो उसके बाद लिस्ट आइटम को एट द एंड ऐड करना है, तो आइटम 4 को हमने एट द एंड ऐड किया। बट बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट क्या करता है, जब हम एज अ की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते इधर, तो वो इस डिफॉल्ट वो क्या कंसिडर करता है, इंडेक्स एज अ की उसको कंसिडर करता है। नाउ अभी इंडेक्स एज अ की यूज हुआ है तो ये एलिमेंट का की क्या होगा? 0, इसका 1 एंड इसका 2। नाउ हमने क्या बोला है? एड एलिमेंट एट द एंड। नाउ सबसे पहले रिएक्ट क्या करता है, एक्चुअल डॉम जो है उसका वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। तो 0, 1 एंड 2 इसके आईडीज है, इसके सामने क्या क्या एलिमेंट्स है? आइटम 1, आइटम 2 एंड इसका कंटेंट ये 3 है, आइटम 3। नाउ एट द एंड अगर एलिमेंट को ऐड करना हो तो इसका क्या हो जाएगा? आइटम, एक न्यू इंडेक्स क्रिएट होएगा जिसमें बेसिकली ये न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। तो ये पुराना वर्चुअल डॉम कैसे दिख रहा था? 0, 1, 2, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। ये ओल्ड वर्चुअल डॉम है और ये न्यू वर्चुअल डॉम। तो इन दोनों पे 0 इंडेक्स इनको कंपेयर करेगा, 1 इंडेक्स पे जो आइटम है उनको कंपेयर करेगा, 2 इंडेक्स पे कंपेयर करेगा। तो 3 इंडेक्स पे पहले कोई भी 3 इंडेक्स पे पहले कोई भी आइटम नहीं था, तो उधर नया आइटम ऐड हुआ है, तो ये एक डिफरेंस एलिमेंट है, तो उसको एक्चुअल डॉम में जाके अपडेट कर देगा ये 4th आइटम के साथ।
बट अगर हम ये वाला सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास ओल्ड वर्चुअल डॉम ऐसे था 0 1 2, इसके अंदर आइटम 1, आइटम 2 और ये आइटम 3, और अभी न्यू वर्चुअल डॉम जो क्रिएट होएगा हमने उसके अंदर बोले आइटम 4 को एट द स्टार्ट ऐड करो। तो कैसे होगा, आइटम 4, फिर आइटम 1 2 एंड 3 एट द स्टार्ट एंड किया है, ऐड किया है हमने आइटम को। बट इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एज एलिमेंट, इंडेक्स एज की यूज किया ना हमने। तो जब ये लिस्ट रेंडर होगी पूरी, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, इधर स्टार्ट हमने ऐड किया तो 0, तो इसका 1 हो जाएगा, 2 एंड 3। नाउ अभी जब रिएक्ट रिकंसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू इनको कंपेयर करेगा, तो 0 इंडेक्स पे आइटम 1 है और न्यू वर्चुअल डॉम के अंदर ये ओल्ड वर्चुअल डॉम है एंड ये हमारा न्यू वर्चुअल डॉम। तो रिकंसाइलेशन प्रोसेस के अंदर इसको इनके कंटेंट को रिएक्ट ने कंपेयर किया तो ये कंटेंट डिफरेंट है। फिर आइटम इंडेक्स 1 पे भी उन्होंने कंपेयर किया तो इधर आइटम 2 और इधर आइटम 1। वैसे ही इंडेक्स 2 पे कंपेयर किया और इंडेक्स 3 पे आइटम, पहले ओल्ड में कुछ भी नहीं है लेकिन न्यू वर्चुअल डॉम में आइटम 3 है। तो रिएक्ट क्या कंसिडर करेगा कि ये सारा एलिमेंट्स रिक्रिएट हुआ है, इसके लिए वो पूरा रिएक्ट का एक न्यू, रिएक्ट क्रिएट्स न्यू लिस्ट, द होल लिस्ट विल बी री-रेंडर। बट होना क्या चाहिए था कि अगर ये 0 इंडेक्स है, इधर ये 0th इंडेक्स है, तो एज ए इंडेक्स, इंडेक्स को हमने की यूज किया, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। बट इधर अगर हम किसी दूसरी की यूज करते, स्टेबल की यूज करते, जो कि चेंज नहीं होगी बाय द टाइम, तो रिएक्ट सही से उसको कंपेयर कर पाता। नाउ अभी हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है जिसके अंदर हमने यूनिक कीज ऐड किया है, अभी इंडेक्स को हमने एज अ की नहीं कंसीडर किया है। तो इधर क्या हो रहा है कि हम लोग 2000 2001 2002 ये कीज ऐड किए हैं, आइटम 1 आइटम 2 एंड आइटम 3। अभी हम बोल रहे हैं कि इसके टॉप पर एक आइटम ऐड करना, आइटम 4। तो अभी क्या होगा, ओल्ड वर्चुअल डॉम तो पहले हमारे पास है जिसके अंदर 2000 2001 2000, इनके अगेंस्ट में आइटम 1 है, इसका कंटेंट आइटम 2 है, आइटम 3 है। अभी हमने क्या किया, एक न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ जिसमें अभी आइटम 4 को हमने टॉप पे ऐड किया है विद एन आईडी 2003। ये इंक्रीमेंटल आईडी है 2001 2 और फिर ये 3। तो इसका कंटेंट क्या है, आइटम 4, और इसका, ये तो पहले से ही एलिमेंट थे सारे जो ओल्ड वर्चुअल डॉम से डायरेक्टली है। 2000 2001 क्या है, आइटम 2, 2002 है आइटम 3। अभी रिकंसाइलेशन प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ की। तो ये की 2001 है, ये भी 2001 है, तो इनका कंटेंट क्या है, सेम है, आइटम 1। ये भी कंपेयर होगा, 2000 सेम की वाले एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं, तो 2001 उनका कंटेंट भी सेम है तो नो अपडेट। ये भी 2002 में दोनों का कंटेंट, जस्ट ये 2003 ऐसा कोई ऐसी कोई आईडी ओल्ड वर्चुअल डॉम में है नहीं। तो रिएक्ट बेसिकली क्या करेगा, ये डिफरेंस को उसने फाइंड किया तो एक्चुअल डॉम में जाएगा, इधर एक्चुअल डॉम के अंदर ये वाले एलिमेंट को एट दी स्टार्ट ऐड कर देगा, लाइक क्रिएट करेगा, ए सॉरी, की इक्वल टू 2003 आइटम 4 और लिस्ट आइटम में उसने ऐड कर दिया। बेसिकली इससे क्या फायदा हुआ की डिफाइन करने से, कि ये पूरा जो रिमेनिंग लिस्ट है वो री रेंडर जरा भी नहीं हो। तो ये कब बेनिफिट देता है, जब हमको हमारी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो, लाइक 1000 1 लाख एलिमेंट, इतने एलिमेंट्स हो, तो ये प्रोसेस री रेंडरिंग का पूरा बच जाता है अगर हमने कीज डिफाइन की है यूनिक। इसके लिए हमको हमेशा से कीज उन आईडीज को यूज करना चाहिए जो कि स्टेबल हो और री रेंडरिंग के टाइम पे चेंज नहीं होती हो, लाइक ये 2000 2001 2002 ये सारे स्टेबल आईडीज है। और जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये आईडीज चेंज नहीं होगी, क्योंकि री रेंडरिंग के टाइम पे हम लिस्ट एलिमेंट को वापस रेंडर करते हैं और अगर इंडेक्स का यूज किया तो ये इंडेक्स रीअसाइन हो जाएगा, लाइक जीरो एलिमेंट पे, जीरो इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट आ गया, 1 पे 2 पे 3 पे। तो न्यू वर्चुअल डॉम और ओल्ड वर्चुअल डॉम के कंपैरिजन के टाइम पे उनका कंटेंट डिफरेंट होने की वजह से हम पूरे लिस्ट को ही री रेंडर कर देते हैं।
तो स्टेबल कीज को हमको यूज करना चाहिए और यूनिक कीज जो हो उनको यूज करना है। अगर यूनिक भी नहीं हुए लाइक 2000 और 2000 दो बार अगर हमने कोई एलिमेंट को अगर 2002 2002 जैसे आईडीज दे दिया सिमिलर, तो भी हमको कंसोल में एरर दिखेगा कि two elements with the same ID cannot exist in the same loop. Now we will see when index as a key is acceptable. So हम देखेंगे अब index as a key हम कब use कर सकते हैं. You may use index as a key when list is static, items never change order, and no add or remove operations are there. So basically इसका एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्टैटिक लिस्ट है डेज की, मंडे से लेके संडे तक एलिमेंट्स है पूरे। तो ये स्टैटिक लिस्ट है, इसके अंदर ना ही कोई डे ऐड होगा ना ही कुछ रिमूव होगा, ये एरे स्टैटिक एरे है। तो उसको अगर हम मैप कर रहे हैं और लिस्ट आइटम के अंदर, तो हम की एज ए इंडेक्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी नहीं चेंज होने वाला है और ना ही कोई ऐड और रिमूव ऑपरेशन होने वाला, ये स्टैटिक एरे। तो उस टाइम पे हम इंडेक्स एज अ की कंसिडर कर सकते हैं। Now we will see what are the rules while defining a key. Keys must be unique among a sibling, keys must be stable, and keys must not change between re-renders. Index is the last option while using a key, while defining a key. So keys must be unique among siblings. Mean एक अगर मैप लूप है, एक लूप के अंदर लूप वन जो कि आइटम्स को मैप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो कीज आपने डिफाइन किए हो वो उस लूप के अंदर ही खाली यूनिक होना चाहिए। बाकी अगर लूप टू हमने डिफाइन किए उसके अंदर हमने अगर मैप फंक्शन का यूज किया है, तो उसके अंदर जो कीज है वो इसके कीज के साथ मैच होगी तो वो चलेगा, बिकॉज ये एक डिफरेंट लूप है और ये एक डिफरेंट लूप है। तो इन दोनों की कीज अगर सेम हो रहे हैं तो रिएक्ट विल नॉट थ्रो एन एरर। बट अगर सेम लूप के अंदर अगर सिमिलर कीज हो गया तो वो रिएक्ट विल थ्रो द एरर ऑफ डुप्लीकेट की विद डुप्लीकेट की, और सेम चाइल्ड पे डुप्लीकेट की है उसका एरर थ्रो करेगा। एंड कीज स्टेबल होनी चाहिए, अगर क्योंकि अगर जब भी कोई कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए हैं, अगर कंपोनेंट हमने डिफाइन किए हैं और उसके अंदर हमने एक की को डिफाइन किया उसके ऊपर, समझो की इज इक्वल टू 1, तो ये कंपोनेंट के कुछ स्टेट्स होते हैं। तो अगर जब भी इसका की चेंज हो जाएगा, अगर की अगर चेंज हो गया और इसकी वैल्यू अगर 2 हो गई, तो ये सारे स्टेट क्या होते हैं, ये रीसेट हो जाते हैं और कंपोनेंट्स री इनिशियलाइज होता है, पूरा रीमाउंट होता है बेसिकली। जब भी हमने देखे थे कि अगर वो की वैल्यू चेंज होती है तो वो कंपोनेंट्स पूरा रीमाउंट होगा। तो रीमाउंट होने की वजह से क्या होगा, रीमाउंट होने की वजह से उसकी स्टेट लॉस्ट हो जाएगी, स्टेट लॉस्ट हो जाएगी सारे। तो स्टेट अगर प्रिजर्व करने का है तो की वैल्यू स्टेबल रखो। लाइक हमने जो 2000 2001 जो आईडीज रखे थे वो सारे स्टेबल थे। तो अगर वही सेम सिनेरियो हम एक कंपोनेंट के अंदर कंसिडर करेंगे, तो अगर इंडेक्स का यूज किया है 0 1 2, तो अगर 0th आइटम को हमने री रेंडर किया जिसकी 0th आइटम, तो उसके इंटरनल स्टेट से सारे वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो स्टेबल कीज का हमको यूज करना चाहिए। एंड इंडेक्स एज अ की ये लास्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज रिएक्ट भी इंटरनली इसको डिफॉल्ट की एज ए इंडेक्स ही कंसिडर करता है। आप उसको दो लूप में वो डिफाइन नहीं करेंगे तो भी वो इंडेक्स एज अ की ही कंसिडर करेंगे। तो ये एक लास्ट ऑप्शन कीज को डिफाइन करने के लिए। नाउ इन समरी, व्हाई कीज आर needed to help React identifies list items during reconciliation. And why not use index as a key? Because index changes when list order changes, causing incorrect downward pages. And when index as a key is acceptable, when list is static and never reordered. So keys tells React which items needs an update. It don't makes React faster, it makes React correct. सो बेसिकली कीज रिएक्ट को रिकंसाइलेशन प्रोसेस में हेल्प करती है फॉर आइडेंटिफाइंग द चेंज एलिमेंट एंड प्रोसेस को इजियर कर देती है एंड करेक्ट करती है।